दुनिया देख चुकी है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो आज कलमा पढ़ने वालों की पैरों की ठोकरों के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर। आपने अभी सुना होगा फलस्तीन में यहूदियों ने गाजा के मजलूम मुसलमानों पर हमला किया और क्या हुआ फिर? पूरी दुनिया का जो मीडिया था अमेरिका के दबाव में उसने ये ऐलान किया कि जो यहूदियों की फौज है वो तो ऐसी है कि 24 घंटे में दुनिया को इधर से उधर कर दे। वो ऐसी है जहां मक्खी पर नहीं मार सकती, वो ऐसी है कि उनका तोड़ कोई नहीं। और आज 2 महीने बाद मुसलमानों की लातादाद शहादतों के बावजूद दुनिया देख चुकी है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो आज कलमा पढ़ने वालों की पैरों की ठोकरों के अंदर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। ये हुआ कैसे? साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। साइंसदानों ने कहा कि उनके सेंसर को एक चिड़िया भी पार नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने यह बता रखा है पूरी कायनात को कि अहकमुल हाकिमीन की जात अल्लाह की है। सुपर पावर उस रब की जात है जिसने इस कायनात को बनाया है। दुनिया के जितने मर्जी बंदे इतराते रहे वो रब की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये ईमान की बात है, जज्बे की बात है। बदतरीन हालात में बेहतर बेहतर सोचना, बदतरीन हालात में नेकी की बात को जहन में लाना। आज दुनिया के सामने मिसाल मौजूद है। जो कल तक कहते थे कि हम सबसे बेहतर हैं, आज वो मिन्नतें करते फिरते हैं। इसका मतलब कल भी रब की जात सबसे ज्यादा बेहतर थी, आज भी रब की जात सबसे ज्यादा बेहतर है। और हमें इससे बेहतर और क्या चाहिए कि हमें रब ने अपना महबूब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमाए। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा कोई दर्जा ही नहीं है, हम किसी गिनती में ही नहीं आते। लेकिन जब इस नाम के आगे मोहम्मद जुड़ जाता है तो फिर औकात बदल जाती है। जब नौकरों के मालिक के नाम का जिक्र आता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, ये मोहम्मद अरबी की उम्मत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, तो फिर रुतबा बदल जाता है, हैसियत बदल जाती है। फिर गुलाम जो हैं वो दुनिया के सामने सर उठाकर जीते हैं। और दुनिया के हालात की परवाह मत कीजिए, दुनिया के हालात की परवाह मत कीजिए। दुनिया भर में इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं वो सदियों से कहती आई। अबू जहल ने कहना शुरू किया कि मैं तो नौजुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हूँ। अबू जहल कहता रहा, उतबा कहता रहा, वलीद कहता रहा, अब्दुल्ला बिन जिदान कहता रहा, उमैया भी कहता रहा, अबू लहब भी कहता रहा। आखिर क्या हुआ? रसूलुल्लाह का दीन मक्के से मदीने पहुंचा, फिर मदीने से पूरी कायनात में पहुंचा और आज हर रंग और नस्ल के दरमियान मौजूद है। दुनिया के कहने को मत देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने को। इस्लाम आपसे क्या चाहता है? रसूलुल्लाह आपसे क्या चाहते हैं? आपको पता है इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ये नहीं कहता कि सारी दुनिया ही मुसलमान हो जाए। वो तो हमारे दुश्मनों ने हम पे इल्जाम लगाया कि अच्छा जी ये तो कहने लगे। नहीं नहीं, इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमारे लिए हमारा दीन है, उनके लिए उनका दीन। लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों से कुछ चाहता है, अपने मानने वालों से चाहता है। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है कि अब्दुल रहमान अगर बाजार में दुकान लगा के बैठा है तो उसके साथ में अगर कोई 2 गैर मुस्लिम काम करते हैं तो वो ये ना कहें कभी कि अब्दुल रहमान ने ठगी मारी, बल्कि वो इसकी पीठ के पीछे ये कहें कि अब्दुल रहमान जैसा ईमानदार हमने जिंदगी में नहीं देखा। इस्लाम आपसे ये चाहता है।
इस्लाम क्या चाहता है आपसे? आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, रोजाना जहां से गुजरते हैं, उस मोहल्ले की बहनें, बेटियां, माएं जिनका ताल्लुक चाहे इस्लाम से नहीं है या दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो यहां से जुनैद गुजरता है, शफी गुजरता है, ये गंदी निगाह हम पर नहीं डालता, इसकी आंखें झुकी हुई होती हैं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में से है और रसूलुल्लाह गैर की बेटी और अपनी बेटी में फर्क नहीं रखते। इस्लाम आपसे चाहता है कि जिस मोहल्ले में आप रहते हो, आपका कोई पड़ोसी आपको देख के ये ना कहे कि ये गंदी निगाह। आपने क्या सोचा? क्या सिर्फ हलाल गोश्त खाना ही हलाल है? इस्लाम यह कहता है कि जो लुकमा तोड़ के मुंह में डाला जा रहा है, जो लुकमा तोड़ के मुंह में डाला जा रहा है, वो तय होना चाहिए कि हलाल का है या हराम का है। कायनात की सबसे आला कौम है मुसलमान, और आला इसलिए नहीं कि हमारे पास ज्यादा महल हैं, हमारे पास ज्यादा फौजें हैं या हमारे पास ज्यादा लोग हैं, नहीं। आला इसलिए कि हमारे कपड़ों पर अगर एक कतरा पेशाब का लग जाए हम उसको नापाक कहते हैं। आला इसलिए कि अगर हम किसी की तरफ जिना की निगाह से देख लें तो हम अपने दिल को मुजरिम ठहराते हैं। आला इसलिए कि 100 रुपया अगर हराम का हमारी जेब में आ जाए हम उसको निकाल कर फेंकते हैं। आला इसलिए कि हम दूसरे के माल को छीन के अपने घर नहीं लेके जाते। आला इसलिए कि हम अपने बाप को ओल्ड होम नहीं बेचते। आला इसलिए कि हमारी माँ हमारे सर पर हमेशा राज करती है। आला इसलिए नहीं कि हमारे पास ज्यादा लग्जरी लाइफ है। आला इसलिए क्योंकि हमारा किरदार दुनिया में सबसे आला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।